नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर हर्षा कुमावत। मैं आलोक इंटरनेशनल एजुकेशन की डायरेक्टर हूँ। वहाँ पर हम लोग जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, उनकी सारी तैयारी कराते हैं और उनको कौन-कौन सी यूनिवर्सिटी में वो जाना चाहते हैं, उसकी सारी एप्लीकेशन करने में, उनका एडमिशन में पूरी मदद करते हैं। उसके साथ ही मैं पिछले तकरीबन 15 सालों से स्किल डेवलपमेंट फ़ील्ड में काम कर रही हूँ। सो आई एम अ कॉर्पोरेट ट्रेनर और पर्सनैलिटी एनहांसमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट जैसे कई सारे एरियाज़ हैं जिन पर मैं अपनी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करती हूँ। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में भी हम लोगों ने काम किया है और अभी रिसेंटली कोविड के बाद कहते हैं कि आपका एक पैशन होता है, अगर वो आपका प्रोफेशन बन जाए और आप उसमें सोसाइटी के लिए कुछ कर पाएँ अपने स्किल्स के थ्रू, तो वो भी अच्छा रहता है। तो मैंने 2022 में सप्तरंग की शुरुआत की है, विच इज़ अ वुमेन क्लोथिंग लाइन, जिसमें कि आर्टिसंस के साथ मिलकर हम लोग फैब्रिक्स डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं एंड उसके बाद हम लोग क्लोथिंग क्रिएट करते हैं वुमेन के लिए, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग सूट्स, टॉप्स एंड ड्रेसेस। सो दैट इज़ दीज आर द एरियाज आई वर्क इनटू। एंड आज मैं आपसे बात कर रही हूँ ख़ास तौर से पेरेंटिंग के लिए या एज एन इंडिविजुअल आपका सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन क्या रहा लाइफ में, क्या रहा है आपका डिसीजन। आई थिंक डिसीजन मेकिंग जिसकी बात करें सबसे इम्पॉर्टेंट वो है करियर को लेकर, करियर चॉइसेस कि हमें क्या बनना चाहिए। अक्सर हम बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे आप बड़े होके क्या बने। एक थोड़े दिन पहले मैंने एक उदाहरण पढ़ा था, बच्ची से क्लास में पूछा गया कि जब आप बड़े होगे तो आप क्या बनना चाहोगे, तो बच्ची ने बोला मैं आई वुड लाइक टू बिकम हैप्पी। तो टीचर ने बोला ये थोड़ी हैप्पी कोई होना एक ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता करियर का। कैसे नहीं हो सकता? क्योंकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं सक्सेसफुल बनेंगे हम उस करियर में, प्रोफेशन में, तो हमें खुशी ही मिलेगी। सो उस बच्ची का जवाब देखा जाए तो बहुत ही सही था, लेकिन अगर डिसीजन राइट है तो वाकई में ये खुशी हमें मिलेगी। डिसीजन राइट कैसे हो? एज पेरेंट्स हम अपने बच्चों के करियर के लिए उनका डिसीजन सही करें, या हमारी उसमें कितनी परसेंटेज रहनी चाहिए, हम किस हद तक अपना डिसीजन उन पर डालें। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी एक सबसे महत्वपूर्ण बात एज अ पेरेंट हमें जो सोचनी है, नंबर वन दैट इज़ you are giving your child guidance based on your experience before 20 years। उस टाइम पर ना तो आपके पास YouTube था, ना आपके पास Google था और ना ही आपके पास इतना एक्सपोजर था जो दुनिया भर के सब्जेक्ट आपको एक वन क्लिक पर मिले। आप ऐसे बच्चे को गाइडेंस दे रहे हो हु इज़ ऑलरेडी एक्सपोज टू लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। तो जब हम बात करते हैं करियर गाइडेंस की, here comes the importance of experts। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे अभी देश में जो है वो ये है कि हम एक्सपर्ट्स तक पहुंचने में, जाने में, उनकी मदद लेने में अक्सर हिचकिचाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी हम कोई ऐसा डिसीजन लें वी शुड टॉक टू एक्सपर्ट्स। और जब भी हम करियर की बात करते हैं बच्चों के, आज देखिए चेंजेस जो पिछले 10 सालों में हमने देखे हैं अपनी लाइफ में या सोसाइटी में या इकोनॉमी में, वो सारे चेंजेस बहुत स्लो हुए हैं, लेकिन आज जिस स्पेस पर दुनिया बदल रही है, टेक्नोलॉजी बदल रही है, वो बहुत फास्ट हो रहा है। सो हैविंग AI ऑल्सो इन द पिक्चर, ChatGPT जैसी चीज़ें आ रही हैं। मुझे याद है अगर जैसे ही किसी बच्चे को आज कोई ऐसे कंपटीशन के लिए कहा जाता है, वो क्या करेगा? ChatGPT में जाके वो टॉपिक क्रिएट करेगा और 1 मिनट के अंदर उसके पास एंटायर ऐसे विल बी देयर। और सोचिए कि वही ऐसे क्लास के 5 बच्चों ने भी किया है। सो वहाँ पर बच्चे की सोचने की क्षमता, लिखने की क्षमता, क्रिएट करने की क्षमता, सब कुछ हम लोग खो देंगे आने वाले टाइम में। सो दीज आर द चैलेंजेस जो हम अवेयर नहीं हैं इससे अभी, तो इन सब के लिए भी हमें तैयार करना पड़ेगा। सो एक तो फ्यूचरिस्टिक अप्रोच हमारी जो है करियर को लेकर होनी चाहिए। सेकंड, जो मैं हमेशा इस बात पे एम्फेसिस डालती हूँ कि एक जो होलिस्टिक अप्रोच है जो स्कूल्स को, एजुकेशन सिस्टम्स को और एज पेरेंट्स हमें लेनी चाहिए। वाई इट इज़ नेसेसरी कि हमारी जो बच्चे की जो भविष्य की तैयारी है वो सिर्फ उसके करियर को लेकर है। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट कि वो अपनी लाइफ कैसे जिएगा। आज हम बात कर रहे हैं भारत जैसे देश में कि तनाव बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेंटल वेलबींग की बात। क्या आपने ये मेंटल वेलबींग जो शब्द है, जो टर्म है, अपने पेरेंट्स से सुना या अपने दादा दादी से सुना? क्या तब तनाव नहीं होता था और सारा तनाव पापा की एक थप्पड़ निकाल दिया करती थी? सो ये आज
क्यों हमें चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ने की ज़रूरत हो गई अपने ही बच्चों को समझने के लिए? बिकॉज वी हैव स्टॉप ग्रोइंग विद देम, वी हैव स्टॉप स्पेंडिंग टाइम विद देम, और दे हैव, बिकॉज क्या हो गया, किसने ये जगह ले लिया? आपके फ़ोन ने। तो हमारे पास वैसे ही समय कम है, और अनफॉर्चुनेटली हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ दीज फोन्स एंड ऑल। एंड आप सोच के देखिए कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब रील्स बनाने के लिए पैसा दे रहा है ताकि ये जो डेटा है वो ख़त्म हो। जब चीज़ें फ्री होती हैं या कम रेट पे मिलती हैं ना, तो आप ही प्रोडक्ट है, समझ लीजिए। आपका समय खर्च हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे जब कॉन्शियसनेस की बात आती है, कॉन्शियसनेस का मतलब बच्चों में भी डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माइंडफुलनेस ट्रेनिंग जो है स्कूल्स को सिखाना चाहिए, पेरेंट्स को भी घर में सिखाना चाहिए, बिकॉज उस एनवायरनमेंट में आप, जिस भी एनवायरनमेंट में आप हैं, उसको ऑब्ज़र्व करना सीखिए। आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं जाने से मुझे याद आता है बहुत इम्पॉर्टेंट, जब हम लोग छोटे थे, हम लोग ज़िद किया करते थे अपने पेरेंट्स के साथ जाने के लिए, और आज के बच्चे घर पर ही रहना पसंद करते हैं। वो पेरेंट्स को कहीं ले जाना होगा तो उनको बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ता है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन है जो कि हम बच्चों को शुरू से डालेंगे। होलिस्टिक डेवलपमेंट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है कि बीइंग विद पीपल। तो वो जब तक टैकल करना नहीं आएगा, डील करना नहीं आएगा, कैसे हम किसी अनजान व्यक्ति से बात करें, हाउ टू ओपन अप, तो हाउ टू यूज़, व्हाट आर द कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स दैट वी विल बी डूइंग, तो वो एक बच्चे को सामान्य तरीके से आता नहीं है। अपनी उम्र के किसी भी इंसान से बात करना एक आसान बात होती है, अगर वो किसी बड़े व्यक्ति से बात कर रहा है तो अक्सर ये बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है, हाउ टू ओपन अप। दे गेट बोर्ड ईजीली। आजकल तो ये बोर्डम वाला भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया कि हम बोर हो गए हैं। अरे बोर होना क्या होता है? घर में हो आप, कंफर्ट जोन में हो, यू आर सिटिंग ऑन योर काउच एंड यू आर वॉचिंग टीवी। अब टीवी भी कितना देखेंगे? टीवी इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म से, स्टिल जब आपको कुछ देखना होता है ना, आप डिसाइड नहीं कर पाते कि आपको क्या देखना है। सो होलिस्टिक डेवलपमेंट जो व्हील के स्पोक्स हैं, लाइफ पूरा व्हील है, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, उसमें से करियर एक है। एक करियर हो गया, इमोशनल वेलबींग हो गई, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस हो गई, स्पिरिचुअल वेलबींग हो गई, सोसाइटी के साथ हम कैसे, हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे हैं, लाइफ मैनेजमेंट कैसा है। व्हेन आई टॉक अबाउट लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपके एंगर मैनेजमेंट कम्स इन प्लेस, बिकॉज आज सबको देखा जाए कि गुस्सा कितना जल्दी आ जाता है, हमें टॉलरेंस ख़त्म हो गई है। घर में एक ही बच्चा है, उसके हिसाब से उसका अलग रूम है, उसको आप सेटअप चेंज नहीं कर सकते बिकॉज वो उसकी स्पेस है। ये कहाँ से आ गया ये स्पेस? एंड उसमें इंटरफेरेंस किसी को पसंद ही नहीं है। तो घर से ही हमने टॉलरेंस जो है ना वो ख़त्म कर दी। ऐसे स्कूल में हर चीज़ फिक्स है, उसकी बस में उसकी जगह फिक्स है। वाई? लेट हिम स्ट्रगल फॉर हिज स्पेस, बिकॉज बाहर जाकर तो जगह की लड़ाई है ना, हमारा स्थान, हम कहाँ अपने आप को प्लेस कर पाते हैं, यही ज़िंदगी भर लड़ाई कर रहे हैं, हम करते आए हैं। घर में अगर आपने उसके लिए इतना ईज़ क्रिएट कर दिया है, स्कूल में देन ईज़ क्रिएट कर दिया कि इस हफ्ते आपकी इसके साथ यहाँ पर बैठना है, ओके, सो वो माइंडसेट बन गया। तो देयर इज़ नो स्ट्रगल एट ऑल। कुछ पाने के लिए वहाँ पर स्ट्रगल नहीं है। तो हर चीज़ अगर हमने ईजी बनाते जाएंगे उनके लिए, तो वो शुरू से हम उनको होलिस्टिक अप्रोच नहीं सिखा रहे हैं। तो तनाव तो आएगा ही आएगा जब वो जॉब में जाएंगे। यू कैन नॉट क्रिएट दीज क्वेश्चन ऑल अराउंड हिज लाइफ, चाहे जॉब हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेज हो, फिर वहाँ पर उनको प्रेशर मिलेगा। तो जो मेंटल टफनेस है उसको तैयार करने की जिम्मेदारी स्कूल्स को आप दे दीजिए। 8 घंटे में वो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। बच्चा बाकी के 16 घंटे आपके साथ रह रहा है, तो दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी हाउ यू डील विद दैट। सो एंगर मैनेजमेंट कम्स इन प्लेस और गोल ओरिएंटेशन। अब जब मैं बात करती हूँ गोल की, तो गोल के लिए सिर्फ हम सोचते हैं कि इसको अच्छा करियर मिल जाए और हो जाएगा, हमारा बच्चा सेट है, अगर वो डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया। क्योंकि 2 ही करियर अनफॉर्चुनेटली हमें ध्यान रहते हैं सबसे पहले स्ट्रीम्स, या कॉमर्स में है तो CA उसको हम बना देते हैं, या फिर MBA। ये 4-5 चीज़ें। जब मैं बात करती हूँ करियर की, आप सोच भी नहीं सकते इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। अगर साइकोलॉजिकल बात करें, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, और इस तरह से
कई सारे एस्पेक्ट्स हैं। साइकोलॉजी हमारे इंडिया में बात करते करियर, इसमें करियर कैसे, जबकि आज बात करें कि आने वाले टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट करियर जो है ये इमर्ज होगा। बायोलॉजी बात करें, मरीन बायोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, इसी तरह से डेटा साइंस से रिलेटेड जो है आजकल सोशल मीडिया मार्केटिंग के रिसर्च के इतने सारे थ्रेड्स बन गए हैं, उसमें करियर्स आ रहे हैं। सिर्फ उसमें हम डिजिटल मार्केटिंग सोच रहे हैं एस्पेक्ट, जबकि बिजनेस एनालिटिक्स है, बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स है। सो देयर आर लॉट ऑफ करियर्स दैट आर फ्यूचरिस्टिक। आने वाले टाइम में हमारी इंडस्ट्रीज़ को उसकी ज़रूरत होगी। और सबसे ज़्यादा सोचने की बात, अभी जो NEP के थ्रू जो सिस्टम नया एजुकेशन में लागू होगा उसके ऑब्वियसली वो फ्यूचरिस्टिक है, और आने वाले टाइम पे हमें पता लगेगा कि उसका इम्पैक्ट जो है हमारे बच्चों में कैसे दिखेगा। तो वो जो तैयारी है एज अ पेरेंट हमें करनी पड़ेगी, और बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ हम लोग ले जाएं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी एज पेरेंट मुझे ऐसा लगता है कि देखिए 5 साल तक बच्चे को रेज़ करना माँ जानती कि वो कैसे कितनी मुश्किलें लेकर करती है, उसको खाना खिलाना, पूरी फैमिली लगी होती है। यहाँ पर भी आजकल खाना खिलाना इस फ़ोन के बिना होता ही नहीं है, बच्चे को पहले फ़ोन दिया जाता है उसके बाद खाना। सो ऐसी चीज़ें हमने खुद ने ही सिस्टम में डाल दी हैं, जो कि ज़रूरी नहीं थी। पहले हमारी मदर्स ने तो ऐसा किया नहीं था। मेरी मम्मी आज भी मुझे याद है कहती थी कि बच्चा कहीं खाना खा लेता था, पता ही नहीं चलता था। और आज की मदर्स को एक प्रेशर रहता है उसकी चारों मील्स प्लान करना, और उसके लिए अपना टास्क होता है कि वो बच्चा खा ले। सो दीज आर द थिंग्स जो कि हमारे सिस्टम में इम्पोज्ड हैं, वी आर विक्टिम्स ऑफ दैट। एंड जब मुझे लगता है ये सब चीज़ें हमारे लिए लाइफ में आ गई हैं तो वी आर द प्रोडक्ट। कुछ चीज़ फ्री अगर हमें मिल रही है ना तो वी आर द प्रोडक्ट। सो फेसबुक और इंस्टा अगर आपको फ्री में अवेलेबल है तो यू आर द प्रोडक्ट। तो इसलिए बिवेयर ऑफ दैट यूज़ ऑल्सो। मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पर कहती हूँ कि हमें एज पेरेंट, दूसरों को ज्ञान बाद में दीजिएगा, पहले पेरेंट्स खुद सोचें कि वो कितना वक्त अनकॉन्शियसली उस चीज़ में दे रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पेरेंट्स को, जब बच्चा आपकी 8वीं क्लास में आ गया है और 12वीं तक है, तो यू ग्रो विद देम, नॉट लीड देम। बिकॉज हम उनको एक एनवायरनमेंट दे सकते हैं क्रिएट करके, वी कैन नॉट रियली गाइड देम, वी कैन बी कंपेनियन इन दैट पाथ। और वही करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है ना वो हम उन पर अभी लागू नहीं कर सकते, बिकॉज आज का एनवायरनमेंट और आज का टाइम बिल्कुल अलग है। क्योंकि अगर हम उन्हें ये कहते हैं ना हमारे टाइम पर ऐसा है और वो कहते हैं कि आपका टाइम अलग था, तो किड्स आर स्मार्ट। एंड ये सच भी है, वाकई में वो टाइम अलग था और अभी का टाइम अलग है। और सफलता इसी में है कि हम उस टाइम के साथ बदलते हुए और कदम मिलाकर चलें, तभी हम आने वाली पीढ़ी के साथ खुश रह पाएंगे। और हमेशा गलती बच्चों की नहीं होती। मेरा मानना है कि हमारी अप्रोच में भी कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं गलतियां हैं, कुछ खामियां हैं। और गलती मानना मेरे ख्याल से सबसे मुश्किल होता है। गलती किसी पर डालना वो सबसे ज़्यादा आसान होता है। तो सिस्टम पर हम ना जाएं, कॉन्शियसनेस अगर हमारे सिस्टम में हम ले आएंगे तो मेरे ख्याल से हर चीज़ ज़रूरी हो जाएगी, हर चीज़ आसान हो जाएगी, और वी वुड बी क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड, बेटर कंट्री। और मैं कहती हूँ कि जब बात आती है द वर्ड टर्म नेशन बिल्डर, तो नेशन बिल्डर हम सभी हैं। आने वाले बच्चे नेशन बिल्डर हैं, एज पेरेंट हम नेशन बिल्डर हैं, बिकॉज इफ़ वी रेज देम राइट, इफ़ वी prepare them better for the future, for tomorrow, and lead their life in most impactful way, जहाँ पर they can be sensible people for the nation, for environment and for earth, सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए। धन्यवाद दूंगी मैं वर्क मॉप की टीम को कि मुझे यहाँ बुलाया और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए। नमस्कार।